जो कहानी आपको बताई जाती है और जो सुनाई जाती है और जो दिखाई जाती है और जो पढ़वाई जाती है, वो कहानी है कि कहीं लकड़ियां इकट्ठी रखी हुई हैं। उस पर एक बुआ और भतीजे बैठे हुए हैं। बुआ की गोद में भतीजा है और नीचे से आग लगा दी है। और भतीजा किसी का नाम जपता हुआ उस आग की लपटों से बाहर आ जाता है और बुआ जल जाती है। उस बुआ का नाम होलिका बताया जाता है और कहते हैं कि उसकी वजह से ये होली का उत्सव, फेस्टिवल, त्योहार या खुशी का जो क्षण है उसकी वजह से मनाया जाता है। ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों को कोई नोबेल पुरस्कार के लिए लेके नहीं जाता। ये बड़े कमाल की बात है। ये इतने सारे करोड़ लोग इस कहानी को मानते हैं, उस पर खुशी मना रहे हैं। और इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी राइटिंग, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है और उसको नोबेल पुरस्कार के लिए कोई पेश ही नहीं करता, कोई दावा ही नहीं करता। ऐसी भारत में हजारों कहानियां हैं जिनके चमत्कारों की वजह से नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पूरी दुनिया की आंख खुले कि भारत के अंदर कैसे कैसे स्क्रिप्ट राइटर हैं, मगर कोई जाता ही नहीं वहां। पता नहीं क्यों नहीं वहां जाते। नोबेल पुरस्कार अरबों खरबों का है, कुछ मिलना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं वो भी इन कहानियों को बस सुनते हैं, उसका पूरा मजा लेते हैं, मगर कभी सोचते नहीं है कि कोई महिला जो जलाई गई है और जिसकी हत्या हुई है उस पर खुशी कैसे मनाई जा सकती है। महिला की हत्या पे खुशी होने का कारण क्या है? कोई हत्या पे खुश हो सकता है तो उस व्यक्ति को अच्छा मानेंगे या खराब? भारत में एक परंपरा है कि भारत के 1 लाख करोड़ रुपए लेके जो लोग विदेश भाग गए हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है विदेश में, तो हमारे भारत के लोग इतने करुणामयी हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो मर गया अब उसकी बुराई मत करो। भाई वो 1 लाख करोड़ लेके भाग गया, कोई बात नहीं, अब उसकी बुराई नहीं करनी है। जो चला गया तो चला गया, छोड़ो। यानी हमारे यहाँ मरने के बाद सारे जितने भी पाप कर्म हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। उस महिला के पाप कर्म नहीं माफ हुए आज तक, और उसको साल दर साल, साल दर साल, साल दर साल जलाया जाता है और उसकी कहानी बनाई जाती है और सुनाई जाती है। कोई चेक करने को तैयार नहीं है कि 2 लोगों को जलाया, उनको कैसे जलाया, कौन उनको पकड़ के बैठा, वो बच्चा कैसे बच के आ गया, वो आग कहाँ जली, उस आग की कहाँ कहानी है, उसका जगह क्या है, उसका स्थान क्या है, उसका टाइम क्या है, वो कौन लोग थे जलाने वाले, वो जलने वाले कौन लोग थे। तो खुशी मनाने वाले सारे लोग क्यों हैं? अगर वो महिला जली है तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी वो महिला होगी। तो जिनकी वो महिला है, वो भारत में तो कहीं 2 4 10 5 लोग कबीले में, मोहल्ले में, किसी में मिलते जो इस बात का दुख करते कि हमारी बुआ थी, हमारे खानदान की बुआ थी, हमारे परिवार की बुआ थी, इसलिए हमें दुख है, हम तो खुशी नहीं मनाएंगे और बाकी देश मनाता तो मनाए। तो खुशी मनाने वाले मिलते हैं और दुख मनाने वाले नहीं मिलते हत्या पे। बुआ जल गई मगर कोई दुख मनाने वाला नहीं मिलता। तो कहानी में संशय क्या, कहानी तो पूरी पूरी झूठी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि साइंटिफिक वे में या सोचने के हिसाब से भी ना तो उसका काल मिलता है, ना उसका समय मिलता है, ना उसकी जगह मिलती है, ना जलाने वाले मिलते हैं, ना जलने वाले मिलते हैं। वंशज नहीं मिलते दोनों के। पर कहानी चलती है। और पूछोगे कहानी क्या है तो कहते हैं पुराण है। पुराण का मतलब होता है संस्कृत भाषा में प्राचीन। प्राचीन यानी पुराना है, बस कह देते पुराना है। आप किसी से पूछोगे भाई ये कहाँ से लाया, तो पुराना है। बहुत ज्यादा पूछोगे तो कहेगा अति पुराना है, अति प्राचीन है। ऐसे करके बात को खत्म कर देते हैं। कहीं इतिहास इतिहास टाइम वाइम नहीं होता, पर पूछना चाहिए। अगर आप पूछोगे नहीं तो चीजों को समझोगे कैसे? क्योंकि ये जो होली का शब्द है, अगर आप ध्यान दोगे तो पहली बार आपने होली का शब्द सुना नहीं है, पहली बार आपने होली का देखा है। यानी कि शब्द सुनने से पहले आपने होली को देखा है। जब आप बहुत छोटे रहे, साल 1.5 साल के, तो किसी ने आपके माथे पर थोड़ा गुलाल वाल लगा दिया, आपने देखा कि आपके परिवार में, घर में एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको कहा ये होली है। पहली बार आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने शब्द आए, क्योंकि आपका तो जो दिमाग है वो पूरी तरह से खाली है, कोरा है, उसमें होली नहीं भरी हुई है।
तो वो आपको पता चला कि ये जो खेल रहे हैं इसको होली बोलते हैं। थोड़े बड़े हुए आप, 4 साल के 5 साल के, तो आप भी रंग मंग लगा के हंसी मजाक करने लगे, पानी डाल के खेलने लगे, पाली का मजा लेने लगे, रंग का मजा लेने लगे। और थोड़े से बड़े हुए आप, तो जब आप बड़े हुए तो आपने अखबार पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, किताब पढ़ा, वीडियो देखा, टीवी देखा, पिक्चरें देखी, पिक्चरों में वो होली के गाने देखे, रंग बिरंगे छेड़छाड़ के गाने देखे, तो आपको लगा भाई ये होली है। फिर आप स्कूल में पहुंचे तो स्कूल में आपको घुटवा दिया, रटवा दिया होली का निबंध। भाई होली का निबंध क्योंकि फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, ये होली का निबंध, ये गाय का निबंध, ये दशहरे का निबंध, ये 4-5 रटने के फिक्स माध्यम है। यानी यही आते थे, ये निबंध ही यही आते थे, होली, दिवाली और गाय, ये रट्टा मान लो। और वो रट्टा भी बस 4 लाइन का रट्टा है कि एक ऐसा था, एक वैसा था, वो जल गया, ये जल गया, उसके ऊपर सुनाते हैं। तो दिमाग में हर साल निबंध लिख लिख के दिमाग में पूरी तरह से भर दिया, यही होली है। तो इसलिए कोई सोचता नहीं, वो कहते हैं यही होली है। भारत में किसी से भी पूछ लो कि होली क्या है, वो